एक ऐसा नाम जो कभी कैमरे के पीछे रहकर दुनिया की सच्चाई दिखाता था, लेकिन धीरे धीरे खुद एक रहस्यमयी कहानी बन गया। मैथ्यू वैन डाइक अमेरिका का एक साधारण युवक जिसके अंदर दुनिया को करीब से देखने और समझने का जुनून था, और इसी जुनून ने उसे मोटरसाइकिल उठाकर मिडिल ईस्ट के खतरनाक इलाकों तक पहुंचा दिया, जहां वह लोगों की जिंदगी, युद्ध की सच्चाई और संघर्ष को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लेकिन 2011 में जब लीबियन सिविल वॉर शुरू हुआ, तब उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे एक आम फिल्ममेकर से सीधे जंग के मैदान में खड़ा कर दिया, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ कहानी दिखाने का नहीं बल्कि खुद उस कहानी का हिस्सा बनने का फैसला किया और मुअम्मर गद्दाफी की सेना के खिलाफ विद्रोहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगा। लेकिन युद्ध में हर कदम खतरे से भरा होता है, और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ लिया गया। उसे एक अंधेरी और खौफनाक जेल में डाल दिया गया, जहां हर दिन उसके लिए आखिरी दिन जैसा था। महीनों तक वह कैद रहा, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका, और उसके जिंदा बचने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन यहीं से उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और एक खतरनाक प्लान बनाकर जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया। यह घटना उसे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना देती है, और बाद में उसने अपनी इसी अविश्वसनीय यात्रा को पॉइंट एंड शूट के जरिए दुनिया के सामने रखा, जहां लोगों ने पहली बार जाना कि एक इंसान के अंदर कितना साहस और जोखिम उठाने की हिम्मत हो सकती है। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वह फिर से शांत जीवन में नहीं लौटा बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक रास्ता चुन लिया। उसने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक संगठन बनाया, जहां वो लोगों को संघर्ष और युद्ध जैसी परिस्थितियों में ट्रेनिंग देने लगा, और एक बार फिर उसका नाम दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से जुड़ने लगा। कुछ लोग उसे आजादी के लिए लड़ने वाला हीरो मानते हैं, तो कुछ लोग उसे बेवजह खतरे में कूदने वाला इंसान बताते हैं। और अब एक बार फिर उसका नाम अचानक सुर्खियों में है, क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं कि उसे फिर से पकड़ा गया है। लेकिन इस बार मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गया है। कहा जा रहा है कि वह किसी मिशन पर था। कुछ रिपोर्ट्स इसे गुप्त ऑपरेशन से जोड़ती हैं, तो कुछ इसे उसकी पुरानी आदत यानी खतरे को खुद बुलाने की प्रवृत्ति बताती हैं कि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर उसे कहां पकड़ा गया, किसने पकड़ा और क्यों? इन सवालों के जवाब अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, जिससे ये पूरी कहानी और भी ज्यादा सस्पेंस से भर जाती है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो पहले भी जेल से भाग चुका है, जो युद्ध के बीच से जिंदा लौट चुका है, क्या वह इस बार भी कोई नया मोड़ लेकर वापस आएगा, या फिर यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती साबित होगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मैथ्यू वैन डाइक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर नए खुलासे के साथ और भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी होती जा रही है।